नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हमारी हदीस का टॉपिक है जानो माल की हुर्मत। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने आखिरी हज में, जिसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया से तशरीफ़ ले गए, उम्मत को ख़िताब करते हुए फ़रमाया, सुनो, अल्लाह ताला ने तुम्हारे खून और मालो आबरू को मोहतरम करार दिया है, जिस तरह तुम्हारा ये दिन, ये महीना और ये शहर मोहतरम है। सुनो, क्या मैंने तुम्हें खुदा का पैगाम पहुंचा दिया? लोगों ने कहा, हाँ, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहुंचा दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए अल्लाह, तू गवाह रहना कि मैंने उम्मत को पैगाम पहुंचा दिया। ये बात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 मरतबा फरमाई। फिर फरमाया, सुनो, देखो, मेरे बाद काफिर ना बन जाना कि तुम मुसलमान होकर आपस में एक दूसरे की गर्दनें मारने लगो। तो देखें जी, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमसे क्या फरमाया था और हम सब किन कामों में लग चुके हैं, ये अब हमें नोटिस करना है। एक और हदीस है, मुसलमानों में बाहमी रहमत व मुद्दत। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तू मुसलमान को आपस में रहम करने, मोहब्बत करने और एक दूसरे की तरफ झुकने में ऐसा देखेगा जैसा कि जिस्म का हाल होता है। अगर एक अज़ू को कोई बीमारी लाहक होती है तो जिस्म के बकिया ज़ाय ख्वाबी और बुखार के साथ इसका साथ देते हैं। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस्म की मिसाल देते हुए ये नहीं फरमाया कि मोमिन कभी कभी रहमत व शफ़क़त से पेश आते हैं, बल्कि मुसलमानों की एक मुस्तकिल और दायमी सिफ़त के तौर पर फरमाते हैं कि जब भी तू इन्हें देखेगा तो इन्हें एक दूसरे के साथ रहम व शफ़क़त से पेश आने वाला ही पाएगा। तो क्या हम ऐसे मुसलमान हैं? हमारे आजकल जो फ़लस्तीन के हालात हैं, जो हमारे वहाँ पर भाई बहन के साथ जो शहीद उनको किया जा रहा है, या बर्मा में, या फिर कश्मीर में, और या फिर इराक़ में, जहाँ जहाँ भी मुसलमान परेशान हाल हैं, क्या हमें वो तकलीफ़ होती है कि एक मुसलमान तो इस तरह है ना, एक दूसरे की माने जिस्म की मानद है कि जब एक अज़ू को, हमारे एक हिस्से को तकलीफ़ होती है तो पूरा जिस्म वो चीज़ पर तकलीफ़ में मुब्तला हो जाता है, वो फ़ील कर रहा होता है। क्या हम ऐसे मुसलमान हैं कि अपने कोई हमारा मुसलमान भाई परेशान है तो हम उसकी परेशानी को जो है वो फ़ील करें? क्या हैं मुसलमान ऐसे? ये चीज़ें अब हमने अपने अंदर ख़ुद से नोटिस करनी है कि क्या हम ऐसे मुसलमान हैं। इसके अलावा एक और हदीस है, अख़वत एक मुस्तहकम इमारत। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुसलमान मुसलमान के लिए इमारत की तरह हैं, जिसका एक हिस्सा दूसरे हिस्से को क़ुव्वत पहुंचाता है। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हाथ की उंगलियों को दूसरे हाथ की उंगलियों में बयूसत करके समझाया। इस हदीस में मुसलमान सोसाइटी को एक इमारत से तशबीह दी गई है कि जिस तरह इसकी ईंटें एक दूसरे से जुड़ी हुई होती हैं, इसी तरह मुसलमानों को आपस में चिमटे रहना चाहिए, और फिर जिस तरह हर ईंट दूसरी ईंट को क़ुव्वत और सहारा देती है, इसी तरह इन्हें भी एक दूसरे को सहारा देना चाहिए। नीज़ जिस तरह बिखरी हुई ईंटें बाहम जुड़कर मजबूत इमारत की शक्ल इख्तियार कर लेती हैं, इसी तरह मुसलमानों की क़ुव्वत का अपने राज इनसे आपस में जुड़ने में है। अगर वो बिखरी हुई ईंटों की मानित रहें तो इन्हें हवा का हर झोंका उड़ा ले जा सकता है और पानी का हर रेला बहा ले जा सकता है। आखिर में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस हकीकत को एक हाथ की उंगलियों के दूसरे हाथ की उंगलियों में बयूसत करके महसूस शक्ल में बयान फरमाया। तो देख लें हमारे नबी ने हमसे क्या फरमाया और हम किन चक्रों में पड़ चुके हैं। मतलब सब बिखर चुके हैं। मुसलमान मुसलमान को खुश नहीं देख सकता, एक दूसरे को कामयाब नहीं देख सकता, एक दूसरे को जो है वो काटने में लगे हुए हैं और उनकी मदद ना करके खुश हैं। जैसे कि हमारे फ़लस्तीनियों का हाल देख लें, कौन सा मुसलमान मुल्क है जो उनकी मदद के लिए गया है? कोई भी नहीं गया। बातें सब करते हैं, जाता कोई भी नहीं है। तो हमें एक ऐसी इमारत बनना है जो ईंटें मिल के एक मज़बूत इमारत बनाती है। हम मुसलमानों को वैसी इमारत बनना है, ना कि बिखरी हुई ईंटों की तरह, जो हर आने वाली जो आंधी है, तूफ़ान है, पानी है, हर चीज़ उसको उड़ा के ले जाती है। तो इंशाअल्लाह ताला हमें कोशिश करनी है कि हम ऐसे मुसलमान बने इंशाअल्लाह। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।